गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भुजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड हम लोग के साथ एक डॉक्टर जुड़ने वाली हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनका नाम है मित्सु दोशी। बहुत यंग है, डायनामिक है, बहुत ही प्यारी सोल है जो लोगों की सेवा करना चाहती हैं। उनका जो प्रोफेशन है वो है भी सेवा का ही। आज वो हमको बहुत सारी टिप्स देंगी जो विमेन को मोस्टली फेस करनी पड़ती है आज के जमाने में, क्योंकि अब पहला जैसा नहीं रह गया है कि 40 की उम्र के बाद आपको पैरों में दर्द होगा या शियाटिका का प्रॉब्लम होगा। अब बहुत अर्ली एज में जो भी आर्थराइटिस है या बोन से रिलेटेड है या कैंसर है, हर एक अभी मैंने फ्लायर और उन सब में बहुत ही थोड़ा सा आपको हाईलाइट किया है, पर काफी कुछ वो बताने वाली हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो वो शरीर के बहुत सी चीजों के बारे में जानती हैं जिनके बारे में हमको भी जानना चाहिए। हम जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाते हैं हमारी हीलिंग होते जाती है, परंतु हीलिंग को और फास्ट करने के लिए अगर हम अपने शरीर के नियम को, उसके धर्म को भी समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाता है हीलिंग। इसीलिए मैं बीच बीच में डॉक्टर को बुला रही हूँ ताकि हम अपने सोल से तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, पर अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए उसके लिए पर्याप्त आहार, पर्याप्त एक्सरसाइज और भी प्रिकॉशन जो लेना चाहिए वो सब लें। तो आज हमारे साथ मिच्छु दोशी जी जुड़ेंगी और कल फ्रेंड एक रायपुर की सबसे प्रतिष्ठित मैरिज काउंसलर को हम लोगों ने इनवाइट किया है, अम्बा सेठी। अब वो समय नहीं रहा कि अगर कपल्स के बीच में लड़ाई होती है तो उनको किसी काउंसलर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कपल्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो पेरेंट्स उनको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जजमेंट आ जाता है। तो ऐसे काउंसलर बहुत मदद करते हैं बहुत सारी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए। तो हम अलग अलग स्पीकर ला रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र के जहां जहां पे हमको कोई जरूरत पड़े हम ऐसे लोगों से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें। कल का मैंने इसलिए शेड्यूल बताया क्योंकि कई लोग आखिरी में मीटिंग को लीव कर देते हैं काम के कारण। तो कल मैरिज काउंसलर जी हैं हमारे साथ तांबा से भी, तो जरूर आप लोग जुड़िएगा ताकि देखें कि आज के कपल्स में इशू क्यों होता है और उसके रेमेडीज क्या हैं। और आज हम जब तक कि मिच्छू जी हमारे साथ जुड़ेंगी तब तक के हम 40 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे। तो सभी फ्रेंड्स लोग तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। कमरे की रोशनी को मध्यम करके सुखासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों की आपस में फंसा लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें और आंखें बंद करके अपनी आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाए। न कोई सोच, न कोई विचार। 40 मिनट आप और आपकी श्वास बिल्कुल सरल और स्वाभाविक श्वासों के साथ बने रहें।
Last 5 minutes. Last 2 minutes. आखिरी का 1 मिनट. Last 20 seconds.
Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाएंगे. 5, 4, 3, 2, 1, 0. हथेलियों को खोलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स. आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा. तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही हमारी प्यारी स्पीकर, हमारी डायनामिक सोल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मिच्छु दोशी, जो हमको वेट मैनेजमेंट और फूड बायोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगी. तो वेलकम 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 मिच्छु जी, वेलकम टू ज्ञान भारत. मेरे ख्याल से शायद वो एग्जिट हो गई हैं, अभी थी वो. कुछ नेटवर्क इशू होगा फ्रेंड. आज उनको कहीं जाना है तो मीटिंग हम 6 बजे तक के एंड कर देंगे. बहुत अच्छा मेडिटेशन लगा, बिल्कुल. थैंक यू, थैंक यू. ग्रुप की मेडिटेशन की बात ही अलग होती है, पर हाँ, इंडिविजुअल मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंट है जितना हमारा ग्रुप मेडिटेशन इम्पोर्टेंट होता है. तो रात को आप लोग 10 से 11 बजे तक के हमारे साथ जुड़ सकते हैं. ज्ञान भारत रोज रात के 10 से 11 बजे तक के मेडिटेशन कराता है. उसमें कोई विजडम शेयरिंग नहीं होती, ओनली मेडिटेशन होता है. और आज 9 से 10 बजे तक सेल्फ हीलिंग की क्लास है. जिनको भी सेल्फ हीलिंग के बारे में जानना है वो ज्वाइन हो सकता है. सेम आईडी, सेम पासकोड रहता है. वो किसी और के अकाउंट से जुड़ी हुई है, इसीलिए मुझे थोड़ा देखने का टाइम दीजिए. हाँ, जुड़ गई है वो. 1 मिनट बस. वेलकम मिच्छु जी, वेलकम. अनम्यूट कर लीजिए मिच्छु जी. तो फ्रेंड्स, जैसे सब लोगों को लगता है कि हमारे जो आर्थराइटिस है या र्यूमेटाइड आर्थराइटिस है या और बोन्स के कई प्रॉब्लम है, वो हम लोग को मदर से डॉटर में जाते हैं. ये वाली बात फैक्ट है. आपके जीन्स में वो आते ही हैं. जैसे मेरी मदर को था नीज में पेन का, तो वो सभी बेटियों में जाएगा. ये जेनेटिक गुण हम लेते हैं. पर यदि हम अपने मेडिटेशन के द्वारा अपने को इतनी
वाइब्रेशन को बढ़ा दें और अपने डीएनए इतने एक्टिव कर लें, तो हमारे में जो डीएनए में जो हमारी ये इंफॉर्मेशन फीड है, उसको हम बिना सफरिंग करे जाने दे सकते हैं। इसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। जीन्स में है, हमारे फैमिली के कारण हमको कई चीजें आती हैं, पर हम उसको अपने मेडिटेशन के द्वारा डीएनए की कोडिंग को हम चेंज करते हैं, हम एक्टिव कर लेते हैं, तो उसके द्वारा फिर हमको वो सफरिंग नहीं होती है। जैसे मेरी मदर को था, अभी मैं 55 इयर्स की हूँ और आज से करीब 10 साल पहले मुझे बताया गया था कि मुझे ये सफरिंग होगी, पर मैंने मेडिटेशन के द्वारा उस चीज को रोक दिया। तो अभी मुझे बिल्कुल भी घुटने में दर्द नहीं देता है, जबकि मेडिटेशन के पहले मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसको ही एपिजेनेटिक्स बोलते हैं, जब आप अपनी इच्छा के अनुसार डीएनए में परिवर्तन लाते हैं। और हम डीएनए में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? 3 चीजें इफेक्ट करती हैं। मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, 2 मिनट। डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो 3 चीजों से मैं अपना ही स्पीकर व्यू रखती हूँ, सब लोगों को देख के मुझे वो लग रहा है। तो 3 चीजों पे हमारे डीएनए डिपेंड करते हैं, थॉट्स, ट्रॉमा और सबसे मेन चीज हमारे जो रहते हैं थॉट्स, दूसरा ट्रॉमा, फिर एक होता है टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब जो भी हम फ्रूट से या वेजिटेबल से हम जो भी चीजें ले रहे हैं अब आप लोग चैट मत करिए ना, मेरे को थोड़ा प्लीज कॉन्सेंट्रेट होके बोलने दीजिए, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, तुम लोग हंसा दोगे। तो ट्रॉमा पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके जीवन में कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमको उस ट्रॉमा से खुद को करना पड़ता है हील। और टॉक्सिन, जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आप टॉक्सिन ले रहे हैं, वो भी आप उस पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, परंतु कंट्रोल कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही चीज पे, अपने थॉट्स पे। तो चलिए मिच्छु जी, आज लग रहा है कि बहुत से ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, पर मुझे मालूम है कि ये सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। मिच्छु जी, वेलकम 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 टू ज्ञान भारत। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया, उसकी वजह से लॉग आउट हो गई है। So nice, Neeta ji. Thank you very much for inviting me to the session. Yes. Okay. So how we'll do is about is कि मैं lecture शुरू करती हूँ. We'll go around till like 5:45 and then we can take the questions. I think थोड़ा शुरू करने के बाद हम questions ले सकते हैं. Yes. Okay. I'll just share the screen. आप लग रहा है कि मिच्छु जी अभी आप पढ़ ही रही होंगी, आप, मुझे लग नहीं रहा है कि आप पूरी डॉक्टर बन गई। आप एकदम छोटी बच्ची के समान लग रही है, एकदम। That's so cute. Thank you. बहुत स्वीट। Just a minute. बिल्कुल। I think presentation दिख रहा है? Yes, yes. Okay. So coming to my introduction, I am Dr. Mitshu Doshi. I stay in Mumbai, born and brought up here itself. I am a physiotherapist by profession. But excuse me, मिच्छु जी, प्लीज एक्सक्यूज मी, इंटरप्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा हिंदी में ही बोलने की कोशिश। Sure, no problem. We'll take care of that. Okay. So मेरा नाम basically Mitshu Doshi है and staying in Mumbai. My profession is basically I'm a physiotherapist and मेरा masters हुआ है heart and lungs में and मेरे other certifications हुए हैं metabolic rehab में, जहाँ पे हम physio को लेके diabetes,
blood pressure, all other things जहाँ पे हम take care करते हैं. Practicing since almost 14 years now, so that is how I have, and we have clinics in Mumbai. Let's go ahead. Is आज हम almost देखेंगे most of the women's. Okay, I think today we are celebrating even the Women's Week, which we have for the March. Yes, and yes. all of them are very like the women entrepreneurship is something where women are based in each and every field. हर एक विभाग में हम देखेंगे कि women's हर एक sector में developed है. So that is good. But almost उसके साथ साथ we are also aware कि women generally have lot of issues related to health. Okay, which we can cope up, जिसको हम daily routine life में cope up कर सकते हैं. Okay, so just to put a knowledge to it, कि हम जब भी जाते हैं तो we talk about metabolism. Okay, सारी injuries जो भी हम women की लेते हैं, it's all related here. Okay, it's everything out over here. So first what we cover is metabolism. आपने हमेशा सुना होगा whenever you go to a doctor or whenever you go to any dietitian, nutritionist or anything, डॉक्टर्स हमेशा बोलेंगे आपका मेटाबॉलिज्म हाई है या आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का लो है. ओके, तो ये वर्ड मेटाबॉलिज्म जो हम बार बार सुनते हैं, ओके, आइडियली व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म? सो मेटाबॉलिज्म कैन बी लो और मेटाबॉलिज्म कैन बी हाई. ओके, इट हैपेंस इन मेन ऑल्सो एंड द वुमेन ऑल्सो. सो फर्स्ट व्हाट मैं आपको बताना चाहती हूँ इज लो मेटाबॉलिज्म. बॉडी का लो मेटाबॉलिज्म होना मतलब क्या होता है? ओके, लो मेटाबॉलिज्म इज कि आपका बॉडी कैलोरीज इजीली बर्न करता है. ओके, मतलब इजीली बर्न नहीं कर पाता है. जैसे कि अगर आप बोलोगे कि से फॉर एग्जांपल यू वुड से आई गो टू, मैं सुबह उठती हूँ, मैं किचन का काम भी करती हूँ, आई गो टू वर्क ऑल्सो, आई गो टू मार्केट ऑल्सो, आई गो टू वॉक ऑल्सो, मैं ये सारी चीजें करती हूँ, बट फिर भी मेरी कैलोरीज उतनी बर्न नहीं होती है. I think so many of the women are giving me that smile, so I think most of them has this in this mind. Okay, so हम हमेशा बोलते हैं मैं इतना एक्टिविटी करती हूँ बट मेरा कैलोरीज क्यों बर्न नहीं हो रहा है? Why I can't see result in myself? Why I can't see the exercise benefits in me? So हो सकता है one of the reason is कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो है. लो मेटाबॉलिज्म मीन्स आप कैलोरीज जल्दी बर्न नहीं कर पाओगे. It's very difficult for you to burn the calories at rest and also during the activities, and therefore overweight hona is very common. Okay, so you can get overweight easily though you are exercising. You would say मैं इतना exercise करती हूँ, मेरे में hardly 1 kg 2 kg का फर्क दिखता है, otherwise I don't feel that exercise benefits. So could be one reason that your body's metabolism is low. Okay, cells अपने body में हर तरह के cells होते हैं. Everybody knows the body is fully made up of cells. So cells are not repairing your body, and that is why you don't see the health glow which has to be there in your body. Okay, how do you know कि तुम्हारा body का metabolism low है? Could be because of the dry skin, बहुत बार dry skin होना. Also you have a dry hair, not a good quality hair which you have. Heat नहीं लगता है ज़्यादा. You don't perspire. Ideally हमें sweating होनी चाहिए. Okay, but you don't perspire much. That is also one low metabolism sign which ideally we see in the women. दूसरे तरीके की females होते हैं who are very high metabolic rate. They would say that मेरे body का metabolism बहुत high है. Doctor has told me that. High metabolism means they can burn calories very fast. Okay, वो थोड़ा सा भी वो exercise करेंगे हो जाएगा. Have you seen thin girls? They are very thin. They eat properly. They eat more than you. बट उनका वेट नहीं बढ़ता है. ओके, इट्स बिकॉज देयर बॉडीज मेटाबॉलिज्म रेट इज वेरी हाई. ओके, सो दे वुड बर्न कैलोरीज वेरी फास्ट एट रेस्ट ऑल्सो, ड्यूरिंग एक्टिविटीज ऑल्सो. व्हाट आर द सिम्टम्स विच यू मार्क दैट इनका मेटाबॉलिज्म हाई है? ओके, यू वुड नो दैट बॉडी का टेम्परेचर इज हाई. यू टच द बॉडीज टेम्परेचर, इट इज अ लिटिल हायर वन. दे फील ऑफन हंग्री, बार बार उनको भूख लगेगा. They would eat small portions or they'll eat good portions at rest interval में, but उनका वजन नहीं बढ़ेगा उतना. Okay, and at times they can have irregular menses also. Sometimes उनका menstrual issues भी आता है, which is seen with a higher metabolism woman or a girl itself. They urinate frequently. उनका urine का frequency in a day is very high.
and because the body is processing very fast at a higher speed, so there are chances that they might urinate more often compared to a normal human being to urinate, because body का system बहुत fast चल रहा है. Okay, so these are the two things where your whole body lifestyle health issues depends on your body is low metabolically high or it is high metabolic rate. Okay, हर एक का digestion power, हर एक का खाने पीने का lifestyle, all that depends कि तुम्हारा वो consumption कैसे होता है, आपका body का metabolism low है या आपका metabolism high है. Any illness which you get in the body, first understanding कि आपका body का structure कैसा है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तुम्हें, डायबिटीज आए, बीपी आए, ब्लड प्रेशर आए, पीसीओडी, थायराइड, एनी प्रॉब्लम विच यू हैव, द मेन बेसिक इज नो योर बॉडी मेटाबॉलिज्म फर्स्ट. ओके, से फॉर एग्जांपल आज थायराइड इज वेरी कॉमन इन वुमेन दीस डेज. ओके, सो थायराइड में मेटाबॉलिज्म रेट इज लो, दैट इज व्हाई वेट रिडक्शन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन थायराइड. Okay, so basics अगर तुम्हें अपना body का मालूम है, then whatever injuries, whatever diseases you get, you can just cope up with that. Coming to the next slide, which we have on obesity, which is the topic which we are doing today. Ideally, you see two types of women what we have seen in the structure wise. एक होगा apple shaped obesity and दूसरा होगा pear shaped. Apple is your fruit and pear is also fruit. So depending on that shape of the fruit, we always say that, you know, obesity इनका apple shape का है या pear shape का है. So apple shaped, if you see excess of fat in your belly region around your navel, umbilicus के पास, okay, excess amount of fat पूरा navel के आजू बाजू तुम्हें दिखेगा. More of the visceral fat. ये visceral fat क्या है? It's a new science terminological word. So we अपने body में we have two types of fats. एक होता है subacute fat, एक होता है डीप फैट. सबक्यूट फैट होता है अपने स्किन या स्किन लेयर्स के नीचे. सो आप थोड़ा भी एक्सरसाइज करो तो आपका पर्स्पिरेशन, पसीने में या यूरिन में जो फैट निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड सबक्यूट फैट. ओके, दूसरा फैट होता है डीप फैट, दैट इज कॉल्ड विसरल फैट. ये डीप फैट अपने लेयर्स है, जैसे किडनी, लीवर, योर हार्ट, उसके आजू बाजू जो फैट का लेयर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीप फैट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विसरल फैट. विसरल फैट इज द प्रॉब्लम वेयर आइडियली तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सारी चीजें तुम्हारी ये विसरल फैट लाती है. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, आई थिंक वील जस्ट टेक इट एट द एंड. या, सो द विसरल फैट इज बेसिकली अ डीप फैट विच इज देयर. आज तुम्हें जो भी कोलेस्ट्रॉल आया, ओके, डायबिटीज, हार्ट में जो फैट्स, आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, विच से यू गेट ब्लॉकेजेस, सो ऑल दैट फैट इज योर डीप फैट. ओके, दैट वी कॉल्ड एज अ विसरल फैट. उसके बाद है एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम. ये जो एप्पल शेप ओबेसिटी है, जहाँ पे ओबेसिटी इज मोर एट द टमी, एट योर नेवल, उसमें एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मेटाबॉलिक सिंड्रोम मीन्स डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड. आपने सुना होगा यंग गर्ल्स गेटिंग पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी, इट्स वेरी कॉमन. सो ये सारे होते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम. सो चांसेस ऑफ गेटिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज मोर इन एप्पल शेप ओबेसिटी. एंड द लास्ट वन इज हाई रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. एप्पल शेप ओबेसिटी में जनरली रिस्क ऑफ गेटिंग एनी हेल्थ इश्यू इज मोर. सेकेंड टाइप ऑफ ओबेसिटी होता है पेयर शेप ओबेसिटी. Pear shape में the fat is more around the hips and thighs. Okay, less at the tummy and more at the hips and thighs. इन ये केस में visceral fat कम होता है, ताकि ये ओबेसिटी में आपको हेल्थ इश्यूज ज्यादा नहीं दिखेंगे. ओके, एप्पल शेप वाले ओबेसिटी में हेल्थ इश्यूज ज्यादा दिखते हैं. पेयर शेप वाले ओबेसिटी में हेल्थ इश्यूज कंपैरेटिवली कम दिखते हैं एज कंपेयर टू द एप्पल शेप. Less common associated with metabolic syndrome, very less chances to get any medical issues like diabetes or cholesterol or something. Lastly, lowers the risk of health problem. इनमें health problem आपको काफी कम दिखेगी. Okay, so I think you can imagine हम जो भी women को देखते हैं who are little obese, either you will see of this shape or either you will see of this size and shape. Okay. Next we have is
7 tips for long term weight loss. Okay, so ये ओबेसिटी तो अपना ऑलरेडी है, सबक्यूटेनस फैट भी है, विसरल फैट भी है. आप डेली रूटीन में जो एक्सरसाइज करते हो उसमें अगर आपका एप्पल शेप है, जो हमने यहाँ पे देखा, एप्पल शेप में अगर सेकंड पॉइंट देखेंगे तो विसरल फैट बहुत हाई है. ओके, सो हाउ डू वी डू दिस विसरल फैट? बिफोर गोइंग टू द टिप्स ऑफ द वेट लॉस, let me just ask you a question. You can just answer me in the chat box also. हम कभी जब भी जिम ज्वाइन करते हैं, ओके, आप लोकल एरिया में आपने जिम ज्वाइन किया होगा, मैक्सिमम पीपल विल से मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने 6-8 मंथ्स जिम किया, मैंने जैसे ही जिम छोड़ा मेरा वेट बढ़ने लगा. ओके, डू यू ऑल एग्री टू दिस? I think I have heard from most of the people. I joined gym, I did for 6-8 months, I got good results. But as soon as I left the gym, my weight is again put on. Okay, so why that happens? कभी notice किया कि क्यों ऐसा होता है? Okay, जब भी हम weight loss या any just maybe for being healthy, अगर हम gym join करते हैं for exercise purpose, starting few months only तुम्हारा subcute fat burn होता है. Only your subcute fat starts getting dissolved. Visceral fat अगर तुम्हें burn करना है तो result starts getting, the visceral fat starts burning only after 3 to 6 months of continuous exercise program. Okay, तब जाके वो तुम्हारा deep fat burn होता है with exercise. Okay, ideally आप पहले से ही बहुत अच्छे एक्सरसाइज रहे हो तो बेनिफिट्स कैन बी सीन इन 6 वीक्स ऑल्सो. पर अगर आपको चाहिए कि आपका वो विसरल फैट बर्न हो, आप एक स्टेबिलिटी पोजीशन में आ जाए, हार्ट आपका कंडीशन हो जाए कि आप जिम छोड़ो तो भी आप पुट ऑन ना करो, यू हैव टू कंटिन्यू फॉर 2 to 3 years. देन योर बॉडी विल गेट कंडीशन टू इट, योर विसरल फैट विल स्टार्ट बर्निंग. जब आपका विसरल फैट बर्न होना शुरू हो जाता है, ideally to put on more weight chances becomes very less. सिर्फ subcute fat, superficial fat dissolve तो आप 10-15 दिन के जिम में भी कर लोगे because it's more of a watery portion. Okay, so dissolving that fat is easier compared to the visceral fat. Okay, so that is the one thing which you have to note it down. If you are exercising, come into the routine, do not leave it, give 2 to 3 years to your body for the heart to condition well. Okay, coming to the tips of the long-term weight loss. Okay, हम ये normal weight loss करते हैं, but there are major tips which you should remember. Before telling the tips, also one more thing I want to ask is, how many of you all keep on fasting? उपवास. Every week हम 1 या 2 दिन उपवास रखते हैं. Do you think it is good or bad? Chat box. Fasting is good or bad? Fasting, okay. Shubha Bhatia says it's good. Meera says it's good. Okay. Good, good, good. Okay. Okay. So my next question is, after the fasting, say आपने week में 1 दिन fast रखा, 2 दिन fast रखा, okay. Say you're fasting for say around 15-20 days. You're fasting continuously for a period of time. After fasting, do you put on weight or not? Chat box. फास्ट करने के बाद समझो आपने कुछ 1 वीक का फास्ट किया, 1 वीक, से फॉर एग्जांपल नवरात्रि में पीपल जनरली फास्ट अ लॉट. ओके, दे आर ओनली ऑन फ्रूट्स और दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग, और पीपल हु आर इनटू जैनिज्म, दे हैव अ लॉट ऑफ फास्टिंग 8 days and 9 days. सो आफ्टर योर फास्टिंग इज ओवर, तुमने कुछ खाया नहीं है 8-9 days, तो आपका वेट कम होएगा. आफ्टर दैट 15 days, after that 1 month, is your weight again put on or you maintain the same? Meenu says yes, we gain. Okay, anybody else? Weight gain. Meena says weight gain. Okay, okay. Weight lose. Okay, okay. So let me tell you a fact. If you fast 1 or 2 days in a week, it's fine. Okay, but if you fast for a couple of days, say 8 days, 9 days आपने fasting की है, आपने कुछ खाया नहीं है, उसके बाद your weight will put on. It will not weight loss. Okay, वो 9 दिन नहीं खाया उसका weight loss है, पर उसके बाद if you start eating 110% you will have a weight gain.
Okay, what is the reason for it? Now, also connecting to one thing, we have so many females who gets up in the morning, पहले अपना कुछ करेंगे, फिर breakfast बनाएंगे, serve to the people in the house, सबको खाना वाना देके, breakfast देके, then they will do the breakfast. Okay, so starting में आप समझो उठे हो 7 o'clock को और आपका breakfast हो रहा है 9-9:30 को. So once when you start waking up, your metabolism starts. Okay. It sleeps when you're sleeping, but when you wake up, your metabolism starts, your digestion starts. Okay. So once when you get up, when you wake up, your metabolism, your digestion needs food to digest it. If you don't give it, it's only the air which is being taken. इसीलिए उसकी वजह से body फूटता है. So when you have a long gap of not eating, okay, digestion power is still going on. It will take up air, and उसकी वजह से तुम्हारा body फूटता है. So वो जो weight gain होता है, it's not a nutritious weight gain. It's more of an acidic and a gastric weight gain, which you have. So ideally fasting once or twice in a week is good. Ideally, if you're fasting for a longer period of time, make sure after that you might gain a lot of weight. Okay. So let's come to the tips for the long-term weight loss. The first tip is, समझो तुम्हारा body का metabolism low है, which मैंने already explained किया what is low metabolism. अगर आपका body का metabolism low है तो weight lose करना is difficult, but you have to continue the exercise till the time it gives you around fasting of say around ma'am, what about 16 hours fasting? Anju ma'am, can you take the questions a little at the end if you don't mind, just to finish this, and I think we take it at the end for sure. So so tip I was saying was low metabolism है, तो आपका weight loss होना बहुत difficult है. You have to continue doing exercises. जब आपका visceral fat burn होना शुरू हो जाएगा, automatically your metabolism will start working towards weight loss. पर आपको visceral fat target करना है. Okay. One more way to know your visceral fat is some gym equipments or some physiotherapy clinics. उनके पास BCA machines होती है, body composition analysis, जो आपका visceral fat आप जान सकते हो. Ideally, the deep fat is 1 to 9%. अगर if it is more than 11 to 12%, you have a very high visceral fat. काफी जन का आप अगर सोनोग्राफी देखोगे, एब्डोमेन का सोनोग्राफी, उसमें फैटी लीवर लिख के आता है. सो फैटी लीवर मींस इट्स अ विसरल फैट ऑफ अराउंड 20 to 22%. जब विसरल फैट 20% हाई होता है तो ऑलरेडी सोनोग्राफी में आपको लीवर के आजू बाजू फैटी लीवर दिखेगा. दैट इज वेरी हाई विसरल फैट, सो यू नीड टू बर्न दैट फैट. ओके, सो द फर्स्ट टिप इज कंटिन्यू एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Do not just keep on doing exercises, or just do not keep on doing only for the sake of doing it and just do for few months and leave it. No, if you want to change your metabolic rate, आपको अपना metabolism बढ़ाना है for a good thing, you have to have a continuous consistent exercise program till the visceral fat does not bang on. Okay, other metabolism is your sleep. Researchers, there is a science research which says अगर आपका body का metabolism low है and you have a sleep which is disturbed, आपका नींद ठीक से नहीं होता है, plus आपका body का metabolism भी low है, 99% there are chances to get diabetes, 99% there are chances to get heart issues. Okay, so it's a research which says that low metabolism, less of sleep will give you health issues like diabetes or any heart issues. For your hair and skin, when you have a low metabolism, if you have a dry hair, dry skin, bad hair quality, make sure women have to take omega-3 oils and calcium. Okay, आज हम हमेशा सबको पता है कि हम calcium खाते हैं. Most of the women concentrate to eat calcium, but along with calcium, women necessary to have omega-3 oils, which is necessary very much for the Indian population for sure. Okay. So that is omega-3 oil tablets has to be combined. Ask your physician, उनको पूछ के आप अपना tablet शुरू कर सकते हैं. Omega-3 should also be taken as one of the important vitamin for your body. And most importantly, the new concept has come which everybody has started, chia seeds. I think everybody is coming into that thing. पहले अलसी था, अभी chia seeds है. Okay, so both are equally good.
Chia seeds shows good amount of omega-3 oil and calcium. So you should be starting chia seeds in small quantity and amount with you during your whenever you can put in your diet, आपके exercise के साथ या in your daily routine के साथ. Other than that, we come to is fat. अगर आपको fat ज्यादा burn करना है, okay, तो आपका metabolism बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो? Metabolism बढ़ाने के लिए अपने को muscle strengthening exercise करना पड़ता है. आज हम हमेशा एरोबिक एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करते हैं. एरोबिक मींस वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारा एरोबिक एक्सरसाइज है. मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड इंक्रीज इन मसल मास. मसल का मास बढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना मसल मास बढ़ेगा उतना फैट इजीली बढ़ पाएगा, कम हो पाएगा. ओके, सो मसल मास इज आइडियली यू कैन इंक्रीज बाय डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. यू नो, वेट्स, डंबल्स है, थेराबैंड्स है, वो ट्यूब्स आती है इलास्टिक की, अगर आपको पता होगा, वेट्स आते हैं. सो ऑल दैट वेट्स, ट्यूब्स, ये जो एक्सरसाइजेस आप इंडिविजुअल मसल्स के लिए करोगे, दैट विल इंक्रीज योर मसल मास. मसल मास बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म भी ऑटोमेटिकली अच्छे से होएगा. सो इफ यू नो यू हैव अ लो मेटाबॉलिज्म, स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स. ओके, द फोर्थ टिप इज कार्बोहाइड्रेट्स. आई थिंक हम सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, these are very good for this thing, for your body. How many of you all agree that weight loss करना है तो कार्ब्स बंद करने हैं? पता है काफी जन कीटो डाइट करते हैं, प्रोटीन डाइट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जीरो कर देते हैं. डायबिटीज पीपल completely avoid carbohydrates. Do you think we should completely avoid carbohydrates in your body? Chat box. आपको लगता है कि हमें कार्ब्स खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? नो, पुष्पा सेज नो. ओके, ओके, यस. Supriya says yes. Anju says not to avoid. We need balanced diet. Yes. Indra, I agree with you. We need to have a balanced diet. Okay. Balanced diet is good. Carbs in small proportion also is required to the body. Okay. हम हर एक विटामिन को कम नहीं कर सकते. Because for example, आप कीटो डाइट कर रहे हो. कीटो डाइट में you completely have fats. Okay. Sometimes you have protein diets you're having, carbs. So you need to have a balanced diet. If your exercise while you're doing, you do not get a balanced diet, it does not work. Because exercise and diet, they both go hand in hand. एक चीज काम नहीं करता है. Only diet does not work, only exercise does not work. Exercise and diet has to go in hand. Then only you can see a good result in your body. Okay. So carbs लेना अच्छा है. बट कौन से कार्ब्स लेना अच्छा है? जिसके साथ फाइबर्स अटैच्ड हो. ओके, फाइबर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव, आप गेहूं खाते हैं तो गेहूं का वो छिलका वाला गेहूं भी आता है, एग्जांपल. सो एनी कार्ब्स व्हिच हैज अ फाइबर अटैच्ड विद इट, having those carbs are really good comparatively than just having the carbohydrates. Okay, अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम रखना पड़ेगा. अगर समझो आपका मेटाबॉलिक बॉडी का रेट हाई है तो यू कैन हैव अ गुड बैलेंस कार्बोहाइड्रेट्स. दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक हाउ यू कैन ट्रेन योर बॉडी. आफ्टर दैट वी हैव द अदर टिप इज, whenever you do exercises, whenever you go for exercises, people always say that they have fruit juices. Fruit juice. Most of them believe to have fruit juices before going to exercises. Okay. Fruit juice is good enough while you're exercising, but if you're doing a weight loss program while exercising, avoid fruit juices. The reason is have raw fruit. Okay. Fruit जब हम खाते हैं, it's a glucose. जब उसका जूस बनता है, it becomes fructose. Okay. So that जूस हम कब देते हैं? When you have no energy. हम बीमार होते हैं, एनर्जी के लिए हम जूस पीते हैं. But ideally, we don't want that. We don't want to put on sugar on that point of time because you're already losing lot of weight. You want to lose lot of weight. So avoid fruit juices and rather have raw fruit, which is more important for your body during your weight loss. Okay. Then we have is fasting and feasting, which we already covered. Fast, break में ठीक है. Continuously fasting is not good. Okay.
So these are the basic tips which you should be following for a weight loss program. Okay. Now coming to the stress part of the woman. Women, ideally, if you see in the research, it is shown that women shows lot of stress and depression compared to a men. Okay, there is a theory which and there's a research data which shows that women are more stressed and more depressed as compared to the men. Okay, that is what has been shown. Now, having stress of a daily routine has become common because of what lifestyle what we are living, house pressure, work pressure, emotional pressure, any other type of depression. So getting all these stress is very common to have it, but you can definitely deal with it. Okay, stress can give you headache, frustration, work pressure, emotions. Stress can also give you muscular pain. Okay, sometimes you get neck pain, sometimes you get back pain, sometimes you get just muscular pain. आपने बहुत सारे रिपोर्ट करा लिए, एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन, nothing is coming into that. Okay, so sometimes just this normal stress can also give you a muscular pain, which requires only the exercises. You just need to exercise, boost your hormones. आप जब भी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो अपने बॉडी में एंडोर्फिन्स करके एक हार्मोन होते हैं जो रेज होते हैं. When you do good exercises, when you start playing any sports, when you start dancing as a form of an exercise, ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी अपने बॉडी में एंडोर्फिन करके एक हार्मोन रहता है जिसको एलिवेट करेंगे. और ये एंडोर्फिन हार्मोन जब एलिवेट होता है, इट लिफ्ट्स योर बॉडी मूड्स, इट लिफ्ट्स योर मूड्स. ओके, एंड दैट इज व्हाई यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. आपके पेन्स, आपके एक्स वो ऑटोमेटिकली जाने लगते हैं, इररिस्पेक्टिव आपको जब कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है. So stress, depression, exercise plays a very, very important role to curtail on that. It will also help you in weight loss because when you have depression, you eat more or you eat less. Irrespective, depression के hormones की वजह से weight gain होना बहुत common है. So exercising is very important in terms of stress and depression as well. Just a small coping strategy. Stress, your discomfort. If you have positive coping strategies, you will be relieved. If you have a negative coping strategies, you will have stress. Okay. So positive coping strategies, I think you all are doing well with meditation, so I don't need to tell you that. So yeah, but meditation also plays as one of the positive coping strategies for your relief of your discomfort, your stress, along with your exercise, along with your balanced diet is very, very important. Sometimes we are not aware that we are stressful. We feel that everything is going good and fine, but sometimes you don't know that there are certain stress hormones which are just giving you body discomfort. You just need to meditate yourself, you just need to do exercise yourself, have a proper balanced diet, and you are exactly at a positive coping strategies. That's all you need to do for your stress and coping cycle. Okay, so that is coming to the weight loss. Now we have a fat burning zone. Okay, this is something new thing which I am giving you all a knowledge about it. I don't know how much one of you all know about it. Fat burning zone, हर एक का अलग अलग calorie burning zone होता है. Okay, everybody has a different calorie burning zone. At clinics हम हर एक के लिए calculate करते हैं, but for you I can just give you a small guidance about it. As I said starting में, people say that I'm doing a weight loss program. मैं रोज 2 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, मैं सुबह को ये भी करती हूँ, मैं शाम को ये भी करती हूँ. I go for a walk, I do my Zumba, I do my strength, I do my so many other activities. मैं lift भी नहीं लेती हूँ, I go by stairs. Okay, I stay on 7th floor, 8th floor. I'm doing so much of activity, but I am not losing weight. I'm not hardly losing weight. Okay, why the weight is stuck? हर एक का calorie burning zone होता है. Okay, which I think you can Google also, जिसको हम calculate करते हैं, heart rate reserve करके एक formula रहता है, which we do it for everybody. Heart rate reserve हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं just to ask basic questions about routine lifestyle. उनका पल्स लेते हैं और उनके बॉडी के हिस्ट्री के हिसाब से we calculate their fat burning zone, heart rate reserves. Okay, then we tell the patient or the person or the client that आपको जब भी आप एक्सरसाइज करो, आप 2 घंटा वॉकिंग मत करो, आप 20 to 30 मिनट्स ही वॉक करो. बट जब आप 30th मिनट पे जब आप ब्रिस्क वॉक पे है, यू आर डूइंग अ ब्रिस्क वॉक, ओके, एंड व्हेन यू आर एट योर पिच,
मेक श्योर इतना हार्ट रेट आपका बड़ा हो. आपको सबको मालूम है दैट व्हेनेवर वी एक्सरसाइज अपना एक हार्ट रेट होता है, एंड व्हेन वी एक्सरसाइज अपना हार्ट रेट बढ़ता है. तो हर एक का हम कैलकुलेट करते हैं, जिसका हमको बता दें कि आपका फैट बर्निंग जोन ये हार्ट रेट पे है. समझो फॉर एग्जांपल 40-year-old फीमेल, 40 इयर्स, उनका हार्ट रेट रिजर्व हमने कैलकुलेट किया है, वो आता है 140 पे. तो वो जब एक्सरसाइज चालू करते हैं उनका हार्ट पल्स है 80. तो अगर वो 140 तक पहुंच जाते हैं इन 20 मिनट्स और इन 30 मिनट्स, शी हैज रीच द कैलोरी बर्निंग जोन. उनको 2 घंटा चलने की जरूरत नहीं. ओके, सो क्वालिटी वर्कआउट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी वर्कआउट. ओके, जस्ट आपका क्वालिटी वर्कआउट आप करो. आप आपके फैट बर्निंग जोन में पूछो. You have a physiotherapist nearby your house. You can just go to them. You can tell them that मेरा heart rate reserve मुझे calculate करके दो. So this is very simple. You can just get back to me maybe after lecture or maybe next week. I can also calculate for you. So ये कैलोरी बर्निंग जोन हर एक का अलग अलग होता है, अपने एज, अपना बॉडी का हाइट और बॉडी के वेट के हिसाब से. ये कैलकुलेट करने के बाद अगर आप वो हार्ट रेट पे पहुंचते हैं, तो you definitely will lose weight. Or say you're diabetic, your sugar burning zone will also start at that particular heart rate zone. Heart rate zone follow करना बहुत important है. So my main tip over here is do a quality workout and don't do a quantity workout. अपने को 2-3 घंटा exercise, gym वो सब नहीं करना है. Do half an hour, do 45 minutes, do 50 minutes, whatever you have time, but make sure you reach to that calorie burning zone. So you are doing an exercise and not a physical activity. There is a difference, physical activity and exercise. Physical activity, picking up the kids, बच्चों को उठाया स्कूल से, यहाँ से लेके गए, सब्जी मार्केट गए. मैं सब्जी मार्केट चल के जाती हूँ, मैं सब्जी मार्केट लेके बाहर पास चल के आती हूँ. All that is your physical activity. It is not an exercise. So do not get confused between the two. If you want result, you have to exercise. Physical activity में आप benefits expect मत करो. Okay? थोड़े ऊपर नीचे बेनिफिट्स होंगे, सबक्यूट फैट बर्न होएगा, विस्टल फैट बर्न नहीं होएगा, उसके लिए आपको एक्सरसाइज ही करना होगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी इन अ शॉर्ट जिस्ट हाउ अबाउट अ वेट लॉस कोपिंग स्ट्रेटजीज कैन हेल्प यू. ओके, coming to the next part of the women's most issue is vitamin D and B12. Okay, this in the chat box, how many of them have low vitamin B12 and low vitamin D? लो विटामिन B12, B12 और D3 के ब्लड टेस्ट होते हैं. इफ यू हैव डन, your doctors would ideally ask you to take B12 injections and D3. How many of y'all have, if you don't want to share personal history, it's absolutely fine. So, but then just to cope up with that, vitamin D low. Okay, that's answers are started. Okay, low B12. Okay, mine. Very good. See, 1, 2, 3. Okay, but I'm sure 50% of the women sitting in the room definitely has a low vitamin B12 and D, which is a very, very common thing which we have. Okay, B12 common. Okay, let me come to the B12. Nowadays, ये B12 ना बहुत problems create करता है. Whenever you go to a doctor, doctor will tell you B12 कम है, आपको injection लेना पड़ेगा. What is this B12? Okay, B12 ideally body में जब होता है, I have more people saying about what are the symptoms. I also know very good vitamin D gets from the sun. Yes, very true, very true. So what happens in B12? Very good question you asked. What are the symptoms? Which I am going to definitely cover on it. So vitamin B12 क्या होता है? It prevents. There is something called as megaloblastic anemia. एक medical term है जिसको हम बोलते हैं megaloblastic anemia. ये टाइप का एनीमिया है जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ही टायर्ड एंड वीक फील होता है. ओके, यू आर ईटिंग प्रॉपर, एवरीथिंग इज फाइन, यू आर एक्सरसाइजिंग, बट बिकॉज ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया व्हिच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लो B12. ओके, सॉरी, वेरी सॉरी. So because of the megaloblastic anemia, there are chances कि आपके बॉडी में बहुत टायर्डनेस फील होना, वीकनेस होना, which is very, very common. Okay, you will say that I exercise properly, but what happens is I feel my hands are just going out, my legs are going out, I feel I'll fall, I feel very tired. I was very energetic, मैं पहले बहुत energetic थी, now I feel very low. I eat also properly though. My physical activity gives me tiredness,
आई एम फटीग, पहले मैं इतना काम कर पाती थी, अभी मैं इतना काम नहीं कर पाती हूँ. Yes, weakness, you're correct. Weakness is the biggest symptom which you will notice in a B12 deficiency. Okay. um, WHO has said that, everybody knows what is WHO. So WHO has said that B12 deficiency is commonly started seeing more in Indian women, which are highly rated now. Okay. Vitamin B12 दो चीज से बढ़ सकते हैं. एक है उनका टैबलेट या इंजेक्शन का कोर्स करना पड़ता है. दूसरा इज फूड. ओके. फूड ऑल्सो, non-vegetarian foods have good amount of B12 source. Vegetarian food has less amount of B12 sources. Okay. So vegetarian women in the room, definitely we have to, I'm also a vegetarian. So we have to hang on the tablets and injections for longer period of time. Non-vegetarian women, yes, meat, fish, poultry, eggs are a very good high rich source of vitamin B12, which you should be taking into your diet for a daily routine. And for vegetarian women, dairy products, cereals, pulses helps, no doubt about it. But ideally, they are not as good resources of B12. Okay, we all are vegetarian. Oh, nice. So that's a good point over. So I think we all have to include some form of vitamin supplement, B12 supplements in our body for sure. Okay. So because vegetarian foods really have less component of it. Just for your knowledge, आपके knowledge के लिए अपने routine में 2.4 milligram vitamin B12 अपने body में जाना चाहिए. Okay, so if you know any dietitian or nutritionist around you, you can definitely tell us कि मुझे इतना ग्राम B12 मेरे body में रोज मेरे diet में चाहिए. Okay, that you can definitely pitch on them and you can tell about it. So that is what 2.4 milligrams you can have in your body for the vitamin B12 deficiencies. Vitamin B12 कम होना also does not give you a good physical exercise benefits. Okay, exercise के benefits क्या होते हैं? Being healthy, weight loss, muscle strength, fatigue कम होना, अपना BP pulse normal रखना, ये benefits B12 कम होने की वजह से भी affect हो सकते हैं. So if you're doing a good exercise program, it is always necessary कि आपका D3 और B12 proper होना चाहिए. Okay. Coming to the vitamin D, I think all of y'all are taking some form of vitamin D tablets. Okay. But always important, vitamin D के साथ general vitamins लेना is also important. Because हमें सिर्फ इतना ही पता है कि bones में vitamin D होता है. नहीं. Bones में calcium, that is your vitamin D, in form of D2, D3, phosphate, magnesium, ये सारे भी vitamins D के साथ होने चाहिए. So you can always ask your physician to give you a good amount of vitamin D tablets which has magnesium, phosphate. ये सारे vitamins भी D के साथ लोगे तो absorption में it becomes more better and bones will be at a good quality. Okay. So that is comes to your D and B12, which is also one of the important factor in the woman's life to sustain a normal routine lifestyle to be healthy and strong in terms of weight loss or weight gain. Okay, so that is what I was covering for weight. Okay, we have a next topic which we are talking about the pains, the back pains and the neck pains and everything which we are talking about the lower body pains. Okay, so I think the first picture if you see, most of them are on the laptop now. COVID has made सबको online बना दिया है. Okay. कोविड की वजह से वी स्टार्टेड यूजिंग लैपटॉप्स, चेयर्स पे हम ज्यादातर बैठते हैं. सो डू यू थिंक सिटिंग फॉर ओके, आफ्टर क्वेश्चन टू यू, आपके लिए कितना लॉन्ग सिटिंग आवर्स इज गुड? 1 hour, 2 hour? लिपिका, सनलाइट में डी रहता है. यस, डेफिनेटली सनलाइट डेफिनेटली हैज अ विटामिन डी, बट जस्ट टू कट इट शॉर्ट, विटामिन डी इफ यू वांट इट फ्रॉम द सन, इट हैज टू बी मॉर्निंग वाला सन, पूरे दिन का सन नहीं. ओके. Before 10:30 sun is good rays. After 10:30 the rays are not that good. So अगर sunlight से चाहिए तो before 10:30. Yeah. So my question was, कितना hours आप एक जगह पे बैठे रहे तो it is no problem. 1 hour, 2 hour, 30 minutes, 5 hours, 40 minutes. Okay. So Nohi Sethi, you mean to say that अगर हम 40 minutes continuous बैठे then spine would not have a problem. 30 minutes. Okay.
frequently we have to get up. 1 hour, Lipika, 1 hour. Oh my God. Okay. Anita ma'am says 30 minutes. Okay. So let me come to your fact. When you sit continuously for such a long period of time, okay, and continuously, okay, your spine is getting pressurized, the lower spine. Okay. Spine का अपना shape अगर आप देखेंगे तो पीछे से straight दिखता है. But ideally side से कैसा है? Convex, concave, convex and hip से बाहर concave. Okay. So ये जो बाहर वाला part आता है अपने hip के पास, there you are putting the pressure when you are continuously एक ही जगह पे हम बैठते हैं तब. Okay. ये pressure build up होता है. You're giving a pressure on it. Build up हो रहा है. You're giving a pressure on it. Build up हो रहा है. You have become more comfortable sitting on it now. और pressure build up हो रहा है. So gradually, this pressure is getting built over there at that spine. Okay. What you have to do is 20 to 30 minutes के बाद सिर्फ 1 second के लिए आप खड़े हो जाए. Just for 2 seconds. Get up. The pressure is released and you sit down again. That's all you need to do. You do not have to get up, move around. Okay, you don't have time. Okay, so you are working on it. You don't have time to eat food also. No problem. You definitely have 2 seconds. You definitely have 5 seconds. Okay, 20 to 30 minutes. Just get up. वो जो pressure build up हुआ है, जैसे ही आप उठोगे वो pressure release होता है, and again you sit down. Again let the pressure build up. Get up, release it, sit down. Okay. But we sit for longer time for meditation. Yes, that is very true. We are sitting longer time for meditation. But ideally 20 to 30 minutes के बीच में एक बार 5 seconds उठना बहुत जरूरी होता है. Okay, that is what it is. I know this question was coming. So people do meditation for a longer period of time. That is true. I agree and I respect for it. But in between getting up for like say, especially when you have back pains, 20 to 30 minutes के बाद 4 to 5 seconds getting up and then better. Okay, meditation के बीच में कैसे उठूं? So I think Anita ma'am is going to answer that. Okay, so coming back to it, so yes, if you see the woman in the first, she has completely sunlight for how much time? Sunlight for around 15 minutes is more good enough. 10 to 15 minutes is fine enough. Yeah, so if you see the first lady over there, she's with totally back pain, and if you see the shape which I was explaining, low से बाहर आना, तो उस पे pressure build up होना बहुत common है. Second figure आप देखोगे, so there is a tilt, जो pelvic hip bone है उनका, वो थोड़ा सा tilted है, अगर आपको दिखेगा तो, okay? And उसके बाजू में वो lady देखोगे, how many of them you all stand in the kitchen like this? एक पैर पे, एक feet पे. So many smiling faces. I can see that. Many of them are smiling. Okay. So there are people who have seen women, especially trains में देखो, या कहीं पे भी आप देखो platform पे, या कहीं पे भी आप घर पे देखो, kitchen में they are cooking. They are never standing on 2 feet. Okay. एक ऐसा रहता ही है थोड़ा, एक पैर पे ऐसा रहता ही है. Okay. That hip twist you can see in the skeleton. सबसे ज्यादा मेजर कॉज है बैक पेन का. सबसे ज्यादा मेजर कॉज. द पोस्चर, द एर्गोनॉमिक इज द बिगेस्ट. एर्गोनॉमिक मींस आपका स्टैंडिंग पोस्चर कैसा है, आपका लैपटॉप पे काम करते बैठते वक्त पोस्चर कैसा है. दैट इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स. ओके, इफ यू डोंट फॉलो दैट एर्गोनॉमिक्स, यू आर गोइंग टू गेट सम फॉर्म ऑफ लो बैक पेन्स. ओके, बिकॉज our whole, when you're sitting, when you're standing, हम कुछ भी मेडिटेशन करें, हम योगा आसन करें, हम एक्सरसाइज करें, पूरा अपना बॉडी वेट गोज ऑन द लोअर बॉडी एंड द नी एंड द फुट. ओके, सो इफ दिस पोस्चर्स आर करेक्टेड इन योर डेली रूटीन, छोटी छोटी चीजें हैं. व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द लैपटॉप 20 to 30 मिनट्स में उठ जाओ, एक ही बात, जस्ट गेट अप एंड सिट डाउन अगेन. यू डोंट हैव टू स्टैंड फॉर लॉन्ग और मूव अराउंड. पोस्चर सीधे रखो व्हाइल स्टैंडिंग. कॉशियसली दिमाग में रखो कि तुम्हें 2 पैर पे वजन रखना है. यू डोंट हैव टू पुट वेट ऑन 1 होना चाहिए. कैसे होना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए? यू शुड बी स्टैंडिंग बोथ द फीट. दोनों पैर पे वजन कॉशियसली डाल के खड़े रहो. आप दोनों पैर पे इक्वल वजन दे रहे हो, दैट इज योर आइडियल स्टैंडिंग पोस्चर. ओके, दोनों पैर पे वजन डालने के वक्त हल्का सा अगर नी बेंड होता है 5 to 10 डिग्री, इट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, बिकॉज सम ऑफ द वुमेन कांट स्टैंड सो इरेक्ट. मैं आपको बोलूं ऐसे अटेंशन में खड़े रहो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट?
सो दोनों पैर पे वजन दो, हल्का सा 5 to 10 डिग्री नी बेंड इज डेफिनेटली फाइन व्हाइल यू आर स्टैंडिंग. Okay, you can avoid small daily routine ke low back pains with this. Okay, next if you see, अपना foot base is very important. Okay, आप देखोगे तो काफी लोगों का जो foot arch होता है, okay, sometimes that arch is flat, sometimes that arch is high curve, sometimes there is a normal curve. Okay, so if you happen to see the first picture, ये आप देखोगे तो फ्लैट फुट है. ओके, फ्लैट फुट में अगर पीछे से आप अगर किसी का फुट देखोगे, सो देयर फुट इज लाइक दिस बिकॉज दे आर फ्लैट. यहाँ का जो आर्च है वो नहीं है, तो वो फ्लैट हो जाता है, तो वो ऐसे हो जाते हैं. ओके, तो फुट के अंदर की बॉर्डर पे ज्यादा वेट आता है, बाहर की बॉर्डर पे कम वेट आता है. दिस गिव्स योर नी पेन, दिस गिव्स योर sciatica pain also. Sciatica pain के आई थिंक सबने सुना है sciatica pain, राइट? बैक से लेके पूरा नीचे तक पेन होता है. बैक में पेन आता है, उसका एक फिगर है मेरे पास जस्ट टू शो. दिस इज अ sciatica pain. Sciatica is basically a nerve. Okay, oh, Neeta ma'am has stood up and said again. I like that. So sciatica, if you see, एक नर्व है जहाँ पे ये कंप्रेस होता है वर्टिब्रा के बीच में. वो नर्व जहां जहां ब्लड सप्लाई करता है वो पूरा आपको पेन आता है. सो से यहाँ पे अगर वर्टिब्रास के बीच में इसका कंप्रेशन हो गया है, सो इट विल स्टार्ट पेनिंग यर. नर्व जाता है यहाँ तक, इट विल स्टार्ट पेनिंग. ओके, एंड अगर समझो उसमें आपको फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट की वजह से वो कंप्रेशन आया है, तो इट विल स्टार्ट पेनिंग एट द टिप्स ऑल्सो. ओके, सो इफ यू हैपन टू सी फ्लैट फुट पर्सन में ऐसे होने के कारण उनके नी भी ऐसे होंगे. आप देखेंगे आफ्टर 40 और 50 इयर्स काफी लोगों को बाउ लेग्स होते हैं, बाउ लेग्स या फिर नॉक नीज होते हैं, या ऐसे पैर होते हैं या ऐसे पैर होते हैं. ओके, ऑलवेज चेक द फुट ऑफ द पर्सन. अगर आपका फुट का फिजिक्स, फुट का बायोमैकेनिक्स अगर करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली आपके नी और हिप के पेन्स प्रॉपर हो जाएंगे. पीपल हैविंग आर्थराइटिस, जैसे कि नी आर्थराइटिस होना, बैक पेन होना, अगर आपका फुट का बायोमैकेनिक्स फिजिक्स अगर आप करेक्शन करते हो, तो वो पेन ऑटोमेटिकली ऑफलोडेड हो जाएंगे. ओके, यू डू एक्सरसाइजेस, आप फिजियो एक्सरसाइज करो, आप स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करो, बट समवेयर सम पॉइंट ऑफ टाइम वो पेन 1 साल 2 साल के बाद वापस आता ही है. टू अवॉइड दैट, उसको जड़ से निकालने के लिए करेक्ट योर फिजिक्स ऑफ योर बॉडी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो चेक इट. लो आर्च है, हाई आर्च है, कैसा है? अगर आपका नॉर्मल आर्च है तो आप देखेंगे फिजिक्स की लाइन स्ट्रेट है. ओके, अगर आप देखेंगे हाई आर्च है, हाई आर्च किस में दिखने मारेगा मालूम है? पीपल वेयरिंग हाई हील्स, वुमेन्स वेयरिंग हाई हील्स, एंड देन व्हेन दे कम टू जिम और व्हेन दे कम टू एक्सरसाइज, नहीं मैं तो स्पोर्ट्स शूज पहनती हूँ, बट बाहर आप क्या पहनते हो? बाहर आप हाई हील्स पहनते हो, जिसकी वजह से आर्च आपका बिगड़ रहा है. ओके, हाई आर्च अगर आप देखोगे तो फिजिक्स की लाइन अंदर जाती है. हाई आर्च वाले लोग ऐसे रहेंगे, तो उनका फुट का बाहर के बॉर्डर पे ज्यादा वो वेट देंगे और अंदर के बॉर्डर पे कम वेट देंगे, जिसकी वजह से मैक्सिमम नी आर्थराइटिस होने के भी चांसेस रहते हैं. ओके, नी आर्थराइटिस एवरीबॉडी नोज, पैर का घिसना. ओके, सो दैट इज कॉल्ड आर्थराइटिस ऑफ द नी, विच आर वेरी हाई चांसेस. सारे पेन्स अपने बॉडी के फिजिक्स अगर प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं, तो ये पेन्स हम बहुत अवॉइड कर सकते हैं. हम नी पेन होता है, हम नी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम बैक पेन होता है, हम बैक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पर अपना फिजिक्स का कौन सा बॉडी पार्ट प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से ये पेन आना है, वो फाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड देयर फुट plays the major role because your whole body is standing on that physics of the foot which you are maintaining. Okay, so arches of the foot are very important to know. High arch hai, low arch hai, flat feet hai, what you can do. Okay, solutions to it, there are solutions also. Solutions is orthotics, customized insoles बनाइए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके वो आर्च को कैसे ठीक करना उसकी एक्सरसाइजेस कीजिए. All that can also be a routine for you to get into a normal biomechanics of the body. Okay, सेकेंड होता है प्लांटर फेशियाइटिस एंड स्पर. आप देखेंगे वुमेन वुड से कि मेरी हड्डी ग्रो हो रही है हील में, एडी में. ओके, एडी में हड्डी ग्रो होना इज कॉल्ड एज स्पर.
which we called as calcaneal spur. पूरा उसका फेशिया भी उसके साथ धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगता है, which we call plantar fasciitis. Okay, so most importantly for you is every time if you have a habit of standing like this, spur होना बहुत कॉमन हो जाता है, जिसपे हम बोलते हैं हड्डी ग्रो होना. ओके, यू कैन अवॉइड दैट. अगर आपको स्पर होता है, यू कैन टेक सर्टेन पेन किलर्स और टैबलेट्स व्हाट योर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सेज. आप आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास टेपिंग करा सकते हैं, जो हम काइनेसियो टेपिंग बोलते हैं. आप इंसोल्स चेंज कर सकते हैं आपके. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन आउट शूज. अगर शूज आपके आगे से बहुत नैरो है, ओके, तो शूज आगे से बहुत नैरो पहनते हो, प्रेशर बहुत पीछे की साइड पे आएगा. तो ये सारे आपको ergonomics change करने हैं, which you can avoid these pains. Okay, the other remedy is take a water of hot water and a cold water. Put your dip your feet in the cold water, remove and put in the hot water. Remove from that, put in the cold water. Remove from that, put in the hot water. 1-2 मिनट यहाँ पे, वापस निकाल के 1-2 मिनट यहाँ पे, 1-2 मिनट निकाल के यहाँ पे. So you can do this say 5 to 10 times. It really helps for the foot to become a much better way to relieve all your pains. Okay, even आपका पैर दुखना, calf pain होना, knee pain होना, all this you can. अब हम सब करते हैं, हम सब गर्म पानी का सेक करते हैं, आइस का सेक करते हैं. But ये hot and cold therapy is a new concept which works for pain relief. Okay, sometimes contraction bath, yes, that is what we call. So हम दोनों चीज अगर hot and cold therapy साथ में करें तो it is a new technique to relieve the pain very quickly, provided hot या cold आपको contraindicated नहीं है कोई चीज की वजह से. So you can do this hot and cold therapy which creates wonders for all these types of pains. हो सके तो उसमें थोड़ा Epsom salt आता है, EPSOM जिसको हम बोलते हैं. You can put a little bit of Epsom salt. You can really benefit with that. Okay, you can also have Epsom salt का shower. आप जब you can put a bucket of water से अगर नहाते हैं तो उसमें आप Epsom salt डाल के भी shower करेंगे. It helps the muscles and everything to relax your body and it works really good for aches and pains. Next we have is the low back pain, commonly seen low back pain. Low back pain हमारा किस वजह से होता है? एक होता है नॉन मैकेनिकल डिजीज प्रोसेस. ओके, किडनी स्टोन होना, किडनी डिजीज होना, इनडाइजेशन होना, गैस, एसिडिटी, ये सारे चीज भी आपको बैक पेन दे सकता है. जब भी हम मिसकंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मस्कुलर पेन है कि क्या है. समटाइम्स अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज है, जहां पे गैस बढ़ती है इन द टमी, सेम पॉइंट आपको पीछे पेन होएगा, वही पॉइंट आपको पीछे पेन होएगा. गैस अगर इनके चेस्ट में, सेम पॉइंट आपको चेस्ट के पीछे पेन होएगा. ओके, सो लो बैक पेन अगर गैसेस इश्यू है, नॉन मैकेनिकल डिजीज इश्यूज है, डेफिनेटली कैन गिव यू अ लो बैक पेन ऑल्सो. हेवी लिफ्टिंग, अगर आप सेकंड पिक्चर में देखेंगे तो हेवी लिफ्टिंग, एनीबडी कैन जस्ट टेल मी कि हम अगर हेवी लिफ्ट करते हैं तो क्या एर्गोनॉमिक यू शुड फॉलो? एनीबडी नोस? यू कैन जस्ट put it down if you want to lift heavy weight. आज काफी नेटवर्क इशू हो रहा है. देखिए, छोटे छोटे टिप्स वो जो दे रही हैं कितने काम के हैं. किसी ने चिया सीड पूछा था, छोटे छोटे रहते हैं ब्लैक कलर के, मेरे पास भी हैं पर मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, पर आज सुनने के बाद लग रहा है ट्राई करना चाहिए. बहुत बेनिफिट्स होते हैं चिया सीड के. मेरे बच्चों ने ही लाके दिया है.
यस मीनू जी, आप यूज करती हैं? आप कैसे यूज करती हैं, स्मूदी वगैरह में? फालूदा में नहीं, फालूदा वगैरह में नहीं। वाटर, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से स्मूदी में काफी लोग डालते हैं, फ्रूट्स में भी ऐड करते हैं। सॉल्ट का नाम है एप्सम सॉल्ट, EPSOM, एप्सम करके बोलते हैं। किसी ने पूछा था कि मेडिटेशन के बीच में कैसे उठे, तो बिल्कुल भी नहीं उठना है। देखिए, उनका कहना अपनी जगह सही है, पर मेडिटेशन जब करते हैं तब हमको नहीं उठना है। तब भी आप कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं जो आपके पूरे मूलाधार चक्र तक के आ रही है ना? तो आपको उस समय बिल्कुल भी नहीं उठना है। बाकी टाइम आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठिए, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम हो रहा था तो मेरे भी ऑर्थोपेडिक ने कहा था कि एवरी आफ्टर 30 मिनट्स आपको सिर्फ एक कदम दो कदम चल के फिर बैठना है। पर ये नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं या कुछ काम करने बैठते हैं तो इतना खो जाते हैं कि कब 1 का 2 घंटा हो जाता है पता नहीं चलता है। कोशिश करनी चाहिए अगर आपको याद है तो। यस। I'm so sorry that network issue की वजह से लॉग आउट हो गई। I'm so sorry. ओके ओके, सो So I think we continue the low back pain. तो यस। तो लो बैक पेन किस वजह से अपना हो सकता है? एक होता है फॉल्टी टेक्निक ऑफ लिफ्टिंग। ओके, हम जब भी अगर कुछ भी चीज लिफ्ट करते हैं, तो ऑलवेज मेक श्योर आप अपने नीज पे जाइए। ओके, डायरेक्ट बेंड नहीं करना है। ऑलवेज यू शुड गो ऑन योर नीज, पिक अप द वेट एंड देन कम बैक। ओके, तो अगर आप सिर्फ डायरेक्ट बेंड करने जाएंगे तो वो पूरा वेट आपके लो बैक पे आता है। ओके, कैन आई शेयर द स्क्रीन नीता जी? जी जी। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। आई जस्ट गो विदाउट दैट, अदरवाइज टाइम अपना जाएगा। सो हाँ, सो वन इज विद द लिफ्टिंग टेक्निक। दूसरा होता है रॉन्ग एक्सरसाइज पोस्चर्स। ओके, हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि आप बेसिक एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार एग्जाम्पल, इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। बट अगर अपना पोस्चर ठीक नहीं होता है, एक्सरसाइज का पोस्चर, नी पोजिशन, हिप पोजिशन, ये सारे पोस्चर्स अगर अपने ठीक नहीं होता है, so that can also lead to a back pain, which is very commonly seen during exercises. काफी जन बोलते हैं कि मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था, तभी मुझे बैक पेन नहीं था, बट जैसे ही मैंने एक्सरसाइजेस शुरू की उसके बाद मेरा और प्रॉब्लम हो गया विद। भी पॉसिबिलिटी के पोस्चर्स आपके एक्सरसाइज के नहीं ठीक थे, उसकी वजह से भी आपको बैक पेन आ सकता है। फोर्थ रीजन है पुअर सिटिंग पोस्चर। ओके, पोस्चर हम इरेक्ट नहीं बैठ सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम हमेशा 90 डिग्री में इरेक्ट बैठे। व्हाट इज द आइडिया? ओके, हम चेयर पे बैठते हैं, आप आराम से चेयर पे बैठिए, लीन होके बैठिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आपका जो हाथ है, ट्राई टू पुट इट नियर योर हिप लेवल।
ओके, हिप के यहाँ पे डालिए। अगर आपका हैंड वहां से पास होता है, दैट मीन्स आप बहुत स्लाउच करते हैं, इट्स अ वेरी रॉन्ग पोस्चर। यू कैन लीन एंड सिट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आपका हाथ वहां पे पास करने की जगह नहीं होनी चाहिए। इफ यू मेंटेन दैट पोस्चर इवन लीनिंग ऑल्सो, यू हैव अ गुड सिटिंग पोस्चर, जिससे बैक पेन होने के चांसेस कम रहते हैं। समझो अगर आप बहुत और क्या करेंगे, वो गैप जो रहता है उसको फिल करने के लिए हम वहां पे पिल्लो डाल देते हैं। ओके, सो दैट पिल्लो गिव्स यू अ सपोर्ट ओवर देयर एंड यू फील कंफर्टेबल सिटिंग, बट नो, दैट इज रॉन्ग। यू कैन टेक अ पिल्लो कब आपका ओबेसिटी, एब्डोमेन का वेट बहुत ज्यादा आपके मिच्छु जी, आप वीडियो ऑफ करके बोलेंगे क्या? नी मिच्छु जी, आप वीडियो बंद करके बोलेंगे तो शायद आवाज क्लियर आए। आज उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का। जबकि उनको आज थोड़ा जल्दी भी छूटना जाना था, कुछ काम है उनका। ओ माय गॉड। यस मिच्छु जी। बाय बाय, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वो नहीं ज्वाइन हो पाएंगी क्योंकि उनके 2 नेटवर्क लेने के बावजूद पूरे नेटवर्क दोनों चले गए हैं। तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा सॉरी बोला है, अपोलॉजी मांगी है आप सभी लोगों से। उन्होंने कहा है नीता मैम आप मेरा कोई भी डेट दे दीजिए, मैं फिर से करूंगी, पर चूंकि हमारा 21 मार्च तक के पूरा शेड्यूल टाइट है तो नहीं ले पाएंगे वो। तो मैंने उनको कह दिया कि 21 मार्च के बाद जैसे हमारे सेशन स्टार्ट होंगे हम बिल्कुल आपको बुलाएंगे और अपना ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, हाँ मुंबई में नेटवर्क इशू है उनके, और जबकि सोचिए 2 नेट को लेके बैठने के बावजूद वो नहीं जुड़ पा रही हैं। तो मुझे भी खराब लग रहा है और मेरे को इतना नॉलेज मिल रहा था क्योंकि मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि मैं जिम में भी गई हूँ, फास्टिंग करी हूँ जो रिट्रीट में करते हैं,
जैसे रिट्रीट छोड़ते हैं हमारा, फिर से हमारा क्यों वेट गेन होता है, मतलब सब चीजें मुझे समझ में आ रही थी कि कहाँ कहाँ हम चूक रहे हैं। और पहले मुझे काफी बोन्स के प्रॉब्लम थे, तो अभी मैं और ज्यादा जानकारी लेना चाह रही थी। पर चलिए कोई बात नहीं, जैसे यूनिवर्स मंजूर है, हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए हमको। आज शायद नहीं होगा पूरा उनका उनसे लेना, तो 21 मार्च को मैं बिल्कुल उनसे कल परसों डेट लेके पहले से ही फिक्स कर दूंगी। तो उन्होंने इतना कहा है कि जितना भी मैंने आपको बोला उसके बावजूद आप लोग को कोई प्रॉब्लम है बोन से या किसी और से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल आपको मैसेज करके गाइड करेंगी। तो उनका नंबर आज मुझे शेयर करने के लिए कह दिया है उन्होंने, तो मैं सारे ग्रुप्स में उनका नंबर शेयर कर दूंगी। पर प्लीज एक हम स्पिरिचुअल ग्रुप में हैं, तो हमारी एक गरिमा, एक मर्यादा होनी चाहिए कि हम बेवजह उनको छोटी छोटी चीजों के लिए तंग नहीं करें। पर यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप मैसेज में उनको भेज के पूछ सकती हैं। उनको जैसे जैसे टाइम मिलेगा वो आपको आंसर देते जाएंगी। आप उनसे फिजियोथेरेपी का कोई वो नहीं ले सकती हैं, सेशन नहीं ले सकती हैं, या उनके पास नहीं जा सकती हैं क्योंकि वो बॉम्बे में रहती है और बॉम्बे वाले जा सकते हैं। तो उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगी, जिनको पूछना होगा जरूर पूछिएगा। और जितना भी उन्होंने बताया है आप उसको और अच्छे से समझिए। और मेडिटेशन के बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है, सोचना भी मत मेडिटेशन के बीच में उठने का। हाँ, बाकी टाइम जैसे मुझे भी बोले थे ऑर्थोपेडिक में बहुत भूल गई थी, पर आज इन्होंने जब याद दिलाया तो मैं घंटों घंटों सिटिंग, एक ही सिटिंग पोजीशन में मैं अपने आईपैड पे काम करते रहती हूँ। शायद कभी कभी इसीलिए मुझे मेरी बॉडी आवाज दे के बताते रहती है। तो काम करेंगे, अपने लिए और अवेयर होना चाहिए हमको। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब जब नहीं है हमारे साथ इतनी प्यारी सी, बताइए इतनी प्यारी सोल, इतनी जिनको देख के ही इतना प्यार आ रहा था, एकदम छोटी सी डॉल टाइप की, वो हमारे को सब चीजें शेयर कर रही थी। पर फिर कभी सही, माही कुछ कहना है और कुछ बताना है इनको? मैं उनका मोबाइल नंबर मैडम यूट्यूब में नहीं दूंगी, क्योंकि यूट्यूब में लोग मांग रहे हैं, तो यूट्यूब में मुझे देना अलाउड नहीं है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगी। और जो लोग भी देख रहे हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए, मैं पूरे समय बोलते रहती हूँ, 8550977715। इनको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ज्ञान भारत ग्रुप में जोड़ देंगे। कल हमारे साथ मैरिज काउंसलर रहेंगी अंबा सेठी जी, जो रिलेशनशिप में जो इश्यूज होते हैं उनके बारे में हमको गाइड करेंगी। क्योंकि उन्होंने जो मुझे टॉपिक का नाम दिया था उसके ही सिलसिले में मैं बता दे रही हूँ कि जितने इश्यूज हैं 90% हमारे सेल्फ लव की कमी के कारण है। तो आप लोग कल जरूर ज्वाइन करिएगा, चाहे आपके कितने भी अच्छे रिलेशनशिप हों। हमको हमेशा ऐसे ज्ञान को लेते रहना चाहिए ताकि हमारी रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग बने। तो कल अंबा सेठी के साथ हम मिलेंगे, सेम आईडी सेम पासपोर्ट के साथ। और रात के 9 बजे सेल्फ हीलिंग पर सेशन है। तो जिनको भी सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड कुछ पूछना होगा या सुनना होगा तो वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस मधु जी। मैम, ये न्यूरो सेक्शन थी क्या? क्या? न्यूरो थी क्या डॉक्टर मिथु? नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ। अच्छा, मेरे प्रॉब्लम आ गया है पूरा रीढ़ की हड्डी में, पीछे बैक में। अब बॉम्बे में ही है? नहीं मम, कलकत्ता। अच्छा अच्छा, तो आप उनसे फोन में ले सकती हैं, आप बोल तो मेरा दीजिएगा। MRI की रिपोर्ट आएगी कल या परसों तक, तो उनसे अच्छा, आपको कंसल्ट न्यूरो कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ये पूरा बैक पेन हो गया पूरा, ये हाथ तो नीचे ही नहीं जाता, दाहिना वाला हाथ
दाहिनी पीठ सब में भयंकर दर्द है, अच्छा, बहुत ज्यादा आप दर्द हो रहा है। मेडिटेशन कर पा रही हैं मधु जी? हाँ कर रही हूँ मैम, सो के लेट के कर रही हूँ। यहाँ पे डॉक्टर बोला सीधे लेट के ही, ज्यादा देर बैठना नहीं है, अच्छा खाली सीधे पीठ के बाद एकदम सीधे लेटे रहे। अच्छा अच्छा। दर्द कम ही नहीं हो रहा, ये हाथ तो नीचे होता ही नहीं है मेरा, दाहिना हाथ, इतना दर्द है। नहीं देखिए, शरीर के अपने भी कुछ नियम होते हैं, बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वही मेडिटेशन सोची मैं चाहे मैम से भी एक बार कंसल्ट करती। हाँ, और बाकी जो बैठ के नहीं कर पा रहे हैं आप, उनको आप लेट कर करने के लिए हम कहते हैं कि लेट के करिए, है ना? हाँ मैम, मैं लेट के ही कर रही हूँ रखिएगा आपका। कि ध्यान रखिएगा बस कि आपको नींद नहीं आ जाए उसमें। नहीं नींद नहीं आती मैम, इतना दर्द है ना। हाँ, चलिए आप जल्दी ठीक होइए, बहुत अच्छे से तो के फिर अच्छे से आप मेडिटेशन में बैठ सकें। हमारी सबकी प्यार की विशेष आपके साथ है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं इसी मीटिंग आईडी और इसी पासवर्ड के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।